झारखंड में जेएमएम की जीत पर घुसपैठिया जिंदाबाद के नारे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शेयर किया वीडियो। कहा, हिंदुओं कब जागोगे। झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सत्ता में शानदार वापसी पर घुसपैठिया जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सोमवार को इसका वीडियो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने शेयर किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कब जागोगे हिंदुओं। वहीं देवघर के मधुपुर विधानसभा में जीत के जश्न के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर भाजपा नेता के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद माहौल गर्म हो गया। निशिकांत दुबे ने मधुपुर की घटना पर कहा, मदन कट्टा में भाजपा कार्यकर्ता संजय गुप्ता पर झामुमो समर्थकों का हमला दुर्भावनापूर्ण है। हम मुकाबला करेंगे। देवघर जिला प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे। चुनाव के हार जीत को हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया जाए। कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने की मांग, जाने क्या बोले बहादुर उरांव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने कहा है कि झामुमो महिलाओं को सही मायने में सम्मान देना चाहता है तो कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू करके इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। यदि कल्पना सोरेन विधायक दल का नेता चुनी जाती हैं, तो झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव उनको मिलेगा। हेमंत की शपथ का राहुल, ममता और तेजस्वी को न्योता। 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड सीएम की लेंगे शपथ। जेएमएम बोला, ऐतिहासिक होगा कार्यकाल। 28 नवंबर के सुबह 11:30 बजे झारखंड की नई सरकार शपथ लेगी। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह में आईएनडीआई ब्लॉक के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सबको न्योता दिया गया है। समारोह रांची के मोराबादी मैदान में होगा। खबर है कि हेमंत सोरेन के साथ 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। आईएनडीआई ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5:1 का फॉर्मूला तय किया है, यानी 5 विधायक पर 1 मंत्री। इस तरह जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की मोराबादी में कैसी है तैयारी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। रांची के मोराबादी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारी की जा रही है। सोमवार को रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने मोराबादी मैदान में समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने मोराबादी के गोपनीय कार्यकाल में मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की और पदाधिकारियों को तय समय में कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। सुजीत गैंग के 2 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेसबुक के माध्यम से दोनों सुजीत सिन्हा के संपर्क में आए व्यवसायियों से मांग रहे थे रंगदारी। सुजीत गैंग के 2 गुर्गों को पुलिस ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के बाहर से रविवार की रात गिरफ्तार किया है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फेसबुक के माध्यम से दोनों सुजीत सिन्हा के संपर्क में आए। दोनों पिपरा और छतरपुर के व्यवसायियों को धमकी देकर दहशत फैला रखा था। गिरफ्तार अपराधियों में राजा बाबू केसरी उर्फ राजा बाबू और कार्तिकेय उर्फ सचिन शामिल हैं। दोनों यूपी के प्रयागराज के मांडा गांव के रहने वाले हैं। इनके पास से व्यवसायियों को धमकी देने में उपयोग किया गया 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। छतरपुर एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी सुजीत सिंह गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। यूपी से इनका पलामू में आना जाना लगा हुआ था। रेलवे स्टेशन के पास इनके होने की जानकारी मिली थी। स्थानीय स्तर पर इन्हें मदद देने वालों की पहचान की जा रही है। झारखंड में 15 दिसंबर से शीतलहर की संभावना। 15 जनवरी तक रहेगा असर। कोहरे के बीच हो रही दिन की शुरुआत। रात हो या दिन, झारखंड में अब ठंड दोनों वक्त तेज होने लगी है। इससे लोग ठिठुरने को भी मजबूर होने लगे हैं। सुबह कोहरे का असर भी देखा जा रहा है। कई जगहों पर सुबह और रात में लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद 1 महीने तक शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दिसंबर के कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पहले हफ्ते से ही तापमान
तापमान में गिरावट हो सकती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच सीजन में सर्वाधिक ठंड रिकॉर्ड की जाती है। इसी बीच तापमान सबसे ज्यादा नीचे गिरता है। जल स्रोत और जंगली क्षेत्रों में ठंड अधिक पड़ती है और शहरी इलाकों में थोड़ी राहत रहती है। टाटा स्टील में चोरी के प्रयास में युवक पकड़ाया। चोरी के दौरान युवक का हाथ लोहे की रोड में फंसा, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में चोरी करने की कोशिश कर रहे एक युवक का हाथ गेट में फंस गया। घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब युवक गेट से चोरी करने के इरादे से घुसने की कोशिश कर रहा था। गेट पर लगे लोहे के रोड में उसका हाथ फंस गया और वह गेट में फंस गया। इस घटना के बाद वह दर्द से तड़पने लगा। घटना के तुरंत बाद प्लांट के सुरक्षा कर्मियों ने युवक की आवाज सुनी और उसकी तलाश शुरू की। वे गेट के पास पहुंचे और युवक को लोहे से फंसा पाया। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने युवक के हाथ को बाहर निकाला और उसे तुरंत टीएमएच भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है। युवक के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हाईवा की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे को स्कूटी से घर ला रही थी महिला। हादसे के बाद सड़क जाम। हजारीबाग में सोमवार को हाईवा की चपेट में आने से चौथी कक्षा के छात्र अमन कुमार और उसकी मां ललिता देवी की मौत हो गई। दोनों ही स्कूटी पर सवार थे और घर जा रहे थे। घटना बड़का गांव मार्ग पर सिसरी शंकरपुर की है। ललिता देवी सिरसी के छवि नगर का रहने वाली थी। अमन डीपीएस हजारीबाग में कक्षा चौथी का छात्र था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसकी मां उसे स्कूटी से घर लेकर आ रही थी। इसी क्रम में एक हाईवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से वाहन के पहिए के नीचे आने से छात्र के शरीर के चिथड़े हो गए। अमन के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ललिता देवी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। सेवानिवृत्त प्रधान सहायक के घर से ताला तोड़कर चोरी, नकदी और बेशकीमती जेवरात ले गए चोर। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में सेवानिवृत्त प्रधान सहायक कृष्ण देव सिंह के घर में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखे नकदी, जेवरात और बेशकीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। गृह स्वामी पत्नी के साथ एक सप्ताह पूर्व शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए बिहार के जहानाबाद गए थे। इसी बीच उन्होंने घर की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को भी रखा था, जो कि रात में घर में आकर सोता था। सुबह उठकर अपना काम करने चला जाता था। जब रविवार को रात के 8 बजे सोने के लिए गृह स्वामी केडी सिंह के घर गया तो उसने देखा घर के अंदर गेट और अलमारी का ताला टूटा पड़ा है। साथ ही घर में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। इसके बाद उसने तुरंत गृह स्वामी केडी सिंह को इसकी सूचना दी। बढ़ती ठंड से सर्दी, खांसी, बुखार व सिर दर्द के मरीज बढ़े। लगातार बढ़ती ठंड से मौसमी बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार और सिर दर्द के मरीज शामिल हैं। ऐसे मरीजों की सदर हॉस्पिटल में भारी इजाफा हुआ है। इस तरह के मरीज बड़ी संख्या में सदर हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इलाज कराने पहुंचे मरीजों 50% इसी तरह के मरीज हैं। सोमवार को पूर्व 11:30 बजे तक ओपीडी में 40 मरीजों को डॉक्टर द्वारा देखा गया। इसमें 20 मरीजों में इसी तरह की बीमारियां मिली। बता दें कि सदर हॉस्पिटल में रोजाना औसतन 500 से 600 मरीज जिले के विभिन्न इलाकों से इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके लिए यहां कई ओपीडी संचालित है। जंगली जानवरों को मारने वाला गोला फटने से मवेशी का जबड़ा फटा। सिमरिया थाना क्षेत्र के तेतर मोड़ समीप हरिया पुल के नीचे गोला फटने से एक मवेशी का जबड़ा फट गया। उक्त मवेशी एदला गांव के छोटका एदला के भोला महतो का था। जानकारी के अनुसार उक्त मवेशी 22 नवंबर को भोला महतो के तेतर मोड़ के हरिया पुल के करीब चरने के लिए गया हुआ था, जहां मवेशी चारा चरने के दौरान जंगली जानवरों को मारने के लिए रखा गया गोला बम मवेशी के मुंह से टकरा गया, जिससे गोला बम फट गया। यहाँ मवेशी का जबड़ा फट गया और गाय लहूलुहान हो गई। स्थिति यह है कि मवेशी की जिंदगी और मौत के बीच जीवन कट रहा है। उक्त मवेशी की कीमत 15 से 20 हजार की थी। वैसे में भुक्तभोगी किसान भोला महतो ने कहा कि जंगलों में बम गोला लगाकर छोड़ देना किसी का जीवन के लिए खतरा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध चिन्हित कर कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं भुक्तभोगी ने प्रशासन से आर्थिक नुकसान का भरपाई करने की अपील की। धनबाद में कपकपाने लगी ठंड, न्यूनतम पारा 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। कोयलांचल में ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। अब शाम एवं रात के साथ साथ सुबह में भी खासी ठंडी पड़ रही है। दिन में भी लोगों को हल्का गर्म कपड़ों का उपयोग करना पड़ रहा है। रविवार को धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
न्यूनतम तापमान में पिछले 2 दिनों से लगातार आ रही कमी के कारण अब घर के अंदर भी ठंड महसूस होने लगी है। आज पूर्वा हवा चलने से लोगों को ठंड का ज्यादा प्रकोप झेलना पड़ा। इस वर्ष अचानक समय से पहले ठंड आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।